नमस्कार, मैं हूं रीनू। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगी रिश्तों की उलझी गुत्थियां। दिखाएंगे कैसे परिवार का दर्द, जिस घर में बर्थडे के बाद मिलती है एक परिवार के 4 लोगों की लाश। यही नहीं, एक गोद लिए बेटे का गुनाह भी होगा जो अपनी मां का कत्ल करता है और उसे देता है सुसाइड की शक्ल। इसके साथ होगी डॉक्टर की डेथ मिस्ट्री। एक डॉक्टर जिन्हें करंट देकर मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा हुई। पूरा मामला बस थोड़ी ही देर में और होगा टैटू में कैद कातिल। बीवी रिश्तों के कत्ल की कई अनकही दास्तां आज के क्रिमिनल्स में। एक अनकही रिश्ते की आपको कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले एक दंपति की नजर 3 दिन के एक मासूम बच्चे पर पड़ती है जो लावारिस था, लेकिन वो पति पत्नी उस बच्चे को गोद लेकर अपना बना लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसे लायक बनाते हैं। खून से बढ़कर यह रिश्ता था, लेकिन यही रिश्ता कर देता है रिश्तों का खून। ये खुलासा झकझोर कर देने वाला है एक मां के मर्डर की मिस्ट्री। एक लड़का थाने पे आया था और उसने हमको सूचना दी थी कि मेरी मां ने सल्फास खा के आत्महत्या कर ली है। तभी हमने मर्ग पंजीबद्ध करके स्पॉट पे गए थे और स्पॉट पे जाने के बाद जो भी कार्रवाई रहती है वो करी थी और बॉडी का हमने पीएम करवाया। बुजुर्ग महिला की मौत किस तरह से हुई थी वो आपको पुलिस की जुबानी सुनाते हैं। मुंह पर सल्फास लगा हुआ था। जी हां, लगा हुआ था, खाया नहीं गया था। अभी यही बताया गया कि मतलब ये जो आदित्य अपनी मां से झगड़ा करता रहता है और ये फ्लैट बेचने के बाद पे इन लोगों पे झगड़ा होता रहता है। तो पीएम रिपोर्ट और बयानों के आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया धारा 302 और 195 का। रिपोर्ट में डॉक्टर साहब जो चर्चा हुई थी उनका ये कहना था कि सल्फास मुंह के ऊपर ही थी, मतलब अंदर पेट में नहीं गई थी। दरअसल इसे सुसाइड का मामला बताया गया, लेकिन ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। शक के रडार पर मृतक महिला का बेटा आदित्य था और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिश्तों का जो पोस्टमार्टम हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो डॉक्टर साहब से हमारी जो चर्चा हुई थी तो डॉक्टर साहब को भी उस पर सस्पेक्ट था कि इसका मतलब कुछ ना कुछ मर्डर हुआ है। तो उसके आधार पर हम लोगों ने फिर उसकी जो सिस्टर वगैरह आई थी उनसे भी पूछताछ की और उसके बाद आदित्य से हमने पूछताछ की तो आदित्य ने फिर कबूला कि उसी ने उसकी मां की हत्या की है और मुंह दबा के उसकी हत्या की है और हत्या को छुपाने की दृष्टि से उसने एक सल्फास जो वहीं पर रखी हुई थी उसकी मां के मुंह में डाल दी। आदित्य ने ही अपनी मां का मर्डर किया था। पहले मां की जान ली और मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने के लिए मुंह पर सल्फास लगा दिया, लेकिन सल्फास की गोली पेट में नहीं गई थी और फिर हत्यारे बेटे का राजपाश हो गया। हाँ, इनके जो परिवार थे मेरी चर्चा हुई थी तो परिवार द्वारा ये बताया था कि ये लड़का तीन दिन का था, कोई इसको लावारिस अस्पताल में छोड़ गए थे तो इनके परिवार वाले उसको ले आए थे और अपना बच्चे जैसा पाला था इसको पूरा। कारण जो उसने यही बताया कि जो मैं इसकी माँ प्रॉपर्टी बेचना चाह रही थी और ये नहीं चाह रहा था बेचना, इसी लेके बाद में झगड़ा हुआ था। आदित्य को किरण और उनके पति ने गोद लिया था जो सिर्फ 3 दिन का था। उसके बाद उन्हें 2 बेटियां हुईं, लेकिन बच्चों में कभी फर्क नहीं किया और एक गोद लिए बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तों का ही दम घोंट दिया। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर में एक शख्स अपने परिवार के साथ पत्नी का जन्मदिन मनाता है, लेकिन इस खुशियों को जश्न के अगले दिन वो हुआ जो रोंगटे खड़े करने वाला है। उस घर में अगले दिन मिलती है 4 लाशें, 2 मासूम बच्चों के जिनकी गला घूंटकर हत्या की गई थी और उसी कमरे में थी पति पत्नी की लाश। आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था? उस परिवार की खुशियों का कातिल कौन? बीवी का बर्थडे, जन्मदिन का जश्न, अगले दिन मौत का तोहफा, चार्जर की लीड से पत्नी का कत्ल, मासूम बच्चों की भी ली जान, एक कमरा 4 लाश, कलह में खुशियों का कत्ल, मौत की अनसुलझी गुत्थी। इस गली में सन्नाटा पसरा है। इस घर में मातम छाया है। जिस घर में एक दिन पहले जन्मदिन का जश्न था, मेहमान थे, खुशियों की बहार थी, उस घर में अगले ही दिन सिर्फ सुनाई दी तो सिसकियां, चीत्कार, आंसुओं का सैलाब। इस कमरे में ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बच्चों की मुस्कुराती तस्वीरें,
अब ये तस्वीरें सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। इस दीवार पर ये तस्वीरें नहीं, एक परिवार के खुशनुमा पल थे। लेकिन ये दीवार अब रिश्तों में दरार की कहानी सुना रही है। इस घर से ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देख सब धक्क रह गए। जिस कमरे से निकली 4 लाशें, 2 मासूम बच्चे जिन्हें बेरहमी से मारा गया, और उनके पास ही पड़ी उनकी मां की लाश जिसे मोबाइल के चार्जर की लीड से गला घोंटकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। एक बच्चे को तकिए से मुंह दबाकर मौत की नींद सुलाया गया। दूसरे बच्चे की गला घोंटकर जान ली गई, और इन तीनों को मौत के घाट उतारने वाला वो गुनहगार फांसी के फंदे पर झूल गया। मौत की ये वो मिस्ट्री है जो अनसुलझी है। दुर्ग के उमरपोटी गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उतई थाना क्षेत्र के उमरपोटी गांव में कल भोजराम साहू, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों का गला घोंट करके हत्या कर दिया था। उसके पश्चात अंदर से दरवाजा बंद कर खुद आत्महत्या कर लिया था। दरअसल इस कमरे में भोजराम साहू अपनी पत्नी ललिता और 2 बेटों 3 साल के मासूम प्रवीण और 1.5 साल के मासूम डिकेंद्र के साथ रहता था। लेकिन गुरुवार दोपहर को यह दरवाजा बंद हुआ और शाम तक नहीं खुला। परिवार के दूसरे लोग दूसरे कमरे में थे। शाम तक जब दरवाजा नहीं खुला तो परिवार वालों ने आवाज लगाई, और फिर जब रोशनदान से झांका तो सबके होश उड़ गए। भोजराम की लाश फांसी पर झूल रही थी और बिस्तर पर थी दोनों पोते और बहू की लाश। घटना स्थल के निरीक्षण से देखने से समझ में आ रहा है कि अपनी पत्नी की गला दबाकर और बाद में चार्जिंग केबल वायर से उसके गले को बांधकर मारा है। एक बच्चे का गले को तकिए से दबाकर और एक बच्चे के केबल वायर से उसका भी हत्या किया है। मजदूरी का काम करने वाले भोजराम की शादी 6 साल पहले 2017 में हुई थी। वारदात से एक दिन पहले यानी बुधवार को भोजराम की पत्नी का जन्मदिन था। ससुराल से भी लोग आए थे। एक दिन पहले बर्थडे का जश्न और दूसरे दिन ऐसा खौफनाक कदम। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों भोजराम ने अपने मासूम बच्चों की जान ली? क्यों पत्नी को मौत के घाट उतारा? ये सवाल सबके जहन में। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने निकल कर आ रही है। पारिवारिक विवाद इसके पीछे की वजह है। अभी तक उनके जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो घर का आपसी विवाद था तथा पति पत्नी के बीच भी विवाद था, विवाद की स्थिति सामने आई है और आसपास और उनके परिजनों से पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी अनबन थी? किस कलह ने कत्ल कर दी एक घर की खुशियां? 4 लाशों की मौत की गुत्थी पहेली बन गई है। अब बस बची हैं तो सिर्फ यादें। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 1 साल पहले एक महिला पुलिस वालों के सामने कहती है उसके पति की मौत हो गई है। मृतक पेशे से डॉक्टर थे और एक नामचीन डॉक्टर की डेथ मिस्ट्री का राज फाश किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, जिसमें यह बात साफ हुई कि साधारण मौत नहीं बल्कि मर्डर है। डॉक्टर की करंट से मौत हुई थी। एक बार नहीं कई बार उन्हें करंट लगाया गया था और इसी मामले में अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वो दोषी कोई और नहीं, डॉक्टर की बीवी है। डॉक्टर की डेथ मिस्ट्री। सुहाग का कत्ल। एक साल बाद आया फैसला, करंट वाली साजिश, उम्र कैद की सजा। पेशे से नामचीन डॉक्टर नीरज पाठक, जिनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई थी, जिनकी मौत का राज कैद था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और फिर उनका गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचा। छतरपुर का बहुचर्चित हत्याकांड, जिस मामले में सबूतों की बिना पर अदालत ने दोषी को उम्र कैद पाठक थी। ये मामला मई 2021 का है। इसमें जो जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर नीरज पाठक थे, उनकी मिसेज जो महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर थी, उन्होंने पुष्पमिलन थाना में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। अब हुआ क्या था? तो 1 साल पहले उनकी पत्नी ममता पाठक, जो अच्छे से जानती थी ये मौत नहीं बल्कि मर्डर है, जिसकी साजिश खुद
डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी ममता ने ही रची थी, लेकिन वो पुलिस वालों को गुमराह करती रही, जो बस पुलिस वालों के सामने यही कहती रही, बुखार से मौत हुई है। सुनिए 1 साल पहले राज फाश होने से पहले कैसे झूठ कहा था एक साजिशकर्ता पत्नी ने। और वही बुखार चढ़ रहा था, पार्किंसन भी थी और दिन भर बाहर घूमते थे, दिन भर मना करते थे तो लड़ाई होती थी। अच्छा, अलग अलग यहाँ अलग आ गए थे वहाँ। किसी पर कुछ शंका का कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं है? वही कोविड हो सकता है। कोविड का लग रहा है आप लोगों को? इस मामले की तफ्तीश में सबसे अहम सबूत था पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये बात सामने आई कि करंट लगाकर डॉक्टर नीरज की जान ली गई थी। एक बार नहीं, कई बार करंट लगाया गया था। जांच में ये साबित आया था कि काफ़ी लंबे समय से इन पति पत्नी के बीच, नीरज पाठक और उनकी पत्नी ममता पाठक के बीच विवाद चल रहा था और इनकी करंट लगाकर इनकी हत्या की गई थी। कई दिनों तक इन्हें करंट लगाया गया था, इस कारण से हत्या उनकी पत्नी ने की थी। अब पुलिस के सामने सवाल था, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? जब डॉक्टर नीरज की पत्नी ममता पाठक से सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा सच बाहर आ गया। दरअसल पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। अवैध संबंध को लेकर ममता पाठक को पति पर शक था। इसमें 302 का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेश देवलिया जी की अदालत में इसमें फैसला सुनाया गया है और आरोपी नीरज पाठक, डॉक्टर नीरज पाठक की जो मैसेज हैं, उनकी मैसेज ममता पाठक को दोषी करार देती हुए आईपीसी की धारा 302 में उम्र कैद के साथ 1000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद ममता पाठक को जेल भेज दिया गया है। इस शक में सलाखों में रिश्ते पहुंचे और 1 साल बाद करंट लगाने वाली बीवी को उम्र कैद की सजा हुई। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम जिस वारदात का जिक्र करने जा रहे हैं वहां एक शख्स की 3 टुकड़ों में लाश मिलती है और जिस कत्ल की मास्टरमाइंड थी मृतक की बीवी। सिरकटी लाश की मिस्ट्री। तीन टुकड़ों में मिली एक लाश। कातिल राज छुपाते गए। लाश ने दिया कातिलों का पता। टैटू में कैद कातिल। किसी मर्डर मिस्ट्री में कातिल राज को छुपाने के लिए जो तरकीब लगा रहे थे, वही तरकीब उन हत्यारों को बेनकाब कर देती है। यह खुलासा इसी वारदात से जुड़ा है, एक सिरकटी लाश की मिस्ट्री, जिस लाश का एक हिस्सा खेत पर मिलता है, चादर में लिपटा हुआ, लेकिन इस लाश का सिर गायब था। सिर ही नहीं, दाहिने हाथ का हिस्सा भी, और एक दूसरे इलाके में लाश के दोनों हिस्से यानी कटा हुआ हाथ और कटी हुई गर्दन मिलती है। कातिलों ने 3 टुकड़ों में इस लाश को फेंका था, जिससे वो लाश की पहचान छुपा सकें। लेकिन लाश ने कैसे दिया कातिलों का पता? तो सुराग नंबर 1 जो इस हाथ पर है। दरअसल लाश के कटे हाथ पर MK लिखा हुआ था और ओम बना हुआ था। जबलपुर के मझौली थाना इंद्राना चौकी कोनी कला गांव में कोई मिसिंग था और वो शख्स था मनोज राजपूत। थाना मझौली अंतर्गत सूचना आई थी कि वहाँ पे एक रोड के किनारे कोनी के पास एक लाश पड़ी है, जिसका दाहिना हाथ और सिर कटा हुआ है, एक पोटली में बंधी हुई थी। कातिलों ने 3 टुकड़ों में इस लाश को फेंका था, जिससे वो लाश की पहचान को छुपा सकें। शाम 6:30 बजे लाश का एक हिस्सा मिलता है और रात करीब 11 बजे दूसरा हिस्सा कटंगी में। इस बीच गुमशुदा लोगों की तलाश की गई और वारदात के 3 दिन बाद एक सुराग मिला। गांव से मनोज राजपूत नाम का शख्स लापता है।
लाश के हाथ पर बने टैटू और एमके से मृतक की पत्नी कलेशा ने बताया ये उसके पति मनोज की लाश है। जिन चादर में लाश को लपेटा गया था वो सुराग नंबर 2 था, जिसमें यह बात सामने आई कि चादर भी उसके ही घर की है। अब सवाल है कि कातिल कौन? क्या इस कत्ल का कनेक्शन मृतक मनोज के घर से था? सूचना प्राप्त हुई कि इमराना के पास बड़ी कोनी में एक व्यक्ति मिसिंग है। तब जाके उसके घर वालों से पूछताछ करने पर उसको जो पहचान चिन्ह बताए गए कि जो व्यक्ति मृतक था उसके दाहिने हाथ पर MK लिखा हुआ है, उसके हाथ में डोरा है और उसी पे ओम बना हुआ था और कमर में एक काला डोरा भी था। तो उसके आधार पर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे घर में ही इस तरह का व्यक्ति गुमा हुआ है। उसके बेटे का नाम कविराज और माता का नाम कलेशा बाई था। उसकी पहचान के आधार पर दूसरे दिन उनको शव दिखाकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि ये उसके पिता का ही शव है। अब तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं। मनोज के कत्ल में 5 लोग शामिल थे। कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया था और फिर लाश को 3 टुकड़ों में काटकर कातिलों ने उसे 2 इलाकों में फेंका। सवाल वही, मनोज के हत्यारे कौन थे? तो सुनिए अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। इस कत्ल में शामिल थी मनोज की पत्नी कलेशा, मृतक मनोज का बेटा कविराज और उसका एक और रिश्तेदार अभिषेक और अभिषेक के 2 दोस्त। उसी का जो मृतक है उसी के बेटे ने, उसकी पत्नी ने, उसका एक दोस्त था जो कि जबलपुर में रहता था, अभिषेक का, उसके साथ मिलके और 2 अन्य लड़के अमित पटेल और अन्नू चढ़ार निवासी बेड़ारा, उनके साथ मिलके अपने पिता की हत्या की योजना बनाकर उनको बुलाकर उसकी हत्या की गई है और छुपाने की दृष्टि से कि उसका पता ना चले करके उसका हाथ, क्योंकि उसके हाथ में पहचान चिन्ह अंकित था, इसलिए उसके हाथ को और गर्दन को अलग करके चादर में, दही के चादर में बांध के कुल्हाड़ी से हत्या करके नजदीकी खेत में फेंककर उस सिर को पटनिये के पास फेंकना बताया। ये पूरा मामला जमीन जायदाद का है, बदसलूकी जाति का है। का मोटिव ये है कि वो जो मृतक था वो उसने अपनी जमीनें बेची तो उसका पैसा घर नहीं दिया उसने बेटे को और पत्नी को, और शराब पी के आए दिन उनके साथ मारपीट करता था, दुर्व्यवहार करता था और अन्य तरह की गलत आदतों में पड़ा हुआ था, जिससे अक्सर उसके घर में उसकी लड़ाई होती है। मृतक मनोज को नशे की लत थी जो आए दिन परिवार वालों से मारपीट करता। यही नहीं, जमीन का सौदा भी उसने औने पौने दाम पर कर दिया था और ये रुपए नशे में उड़ा रहा था और फिर रिश्तों के कत्ल की जमीन तैयार हुई। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शहर में डबल मर्डर होता है, जिस शहर में एक पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात में कई लोग जख्मी भी हुए और एक दूसरे शहर में एक और शख्स का कत्ल किया गया। जब बहा अपनों का लहू, जब हुए नफरत के वार, दो शहर रिश्तों पर कहर, जमीन का टुकड़ा, रिश्ते टुकड़े टुकड़े, जमीन जायदाद जख्म। जब अपना ही अपनों के खून का प्यासा हो जाए, जब भाई भाई की जान का दुश्मन बन जाए। 2 शहर से आई ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। कैसे कुल्हाड़ी से वार करके एक झटके में पूरे घर को बिखेर दिया गया, कैसे नफरत की वार करके रिश्तों की बेरहमी से डोर काट दी गई। रिश्तों पर जख्म की पहली तस्वीर बिलासपुर के ओमनगर की, जहां आरोपी छोटा भाई थाने में जाकर सरेंडर करता है, जो कहता है हाँ मैंने बड़े भाई भाभी को मार दिया। जिस विवाद में परिवार के कई लोग जख्मी होते हैं। पुश्तैनी, जमीन,
जायदाद का विवाद और फिर सब कुछ खत्म। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ओमनगर जराभाठा इलाके में सूचना आई कि एक महिला और एक पुरुष को जो है उनके भाई के द्वारा मार दिया गया है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि दोनों भाइयों में ज़मीन को लेकर विवाद था। उसी पर से आज जो है विवाद बढ़ा और इसमें आवेश में आकर जो है छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी को टंगिया से मारा है, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई है। 7 एकड़ की जमीन के लिए रिश्तों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जमीन का बंटवारा और फिर रिश्तों का बंटवारा। दरअसल दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ और फिर झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों परिवार में खूनी संघर्ष हुआ। और फिर छोटे भाई ओम प्रकाश ने बड़े भाई दीपक और भाभी पुष्पा की जान ही ले ली। डबल मर्डर की वारदात दिल दहलाने वाली है। इसमें जो है उसके मृतक के जो भाई और उसकी पत्नी, बच्चे इत्यादि जो हैं शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में अभी हम लोग और पूछताछ करके निश्चित तौर पे जिनके नाम क्लियर होंगे स्पष्ट रूप से, उनके सभी की गिरफ्तारी की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में ही नहीं, जांजगीर चांपा के कोतवाली थाना इलाके के पिसौद गांव में 6 साल से भाई भाई के बीच चले आ रहे जमीन के विवाद का ऐसा खूनी दी एंड हुआ जिसे देख सब सकते में हैं। एक बड़े भाई की लाश उसी सिसकते रिश्ते की कहानी सुना रही है। दरअसल पिसौद गांव में आरोपी छोटे भाई दिलहरण साहू ने बड़े भाई जिलेराम की जिंदगी की डोर ही काट दी। दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ और फिर कुल्हाड़ी से छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर वार किया और यहाँ भी जमीन के लिए जमीन पर जमींदोज हो गए रिश्ते। जमीन जायदाद विवाद और फिर रिश्तों में खूनी दरार, ये वारदात दिल दहलाने वाली है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा और जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।